मी डायरेक्टर, हा फिल्मचं कावरचं डायरेक्टर आहे, जगन्नाथ रंगदेव बजरा हुआ है. हे फिल्म ॲक्च्युली एक लहान मुलीवरती आधारित आहे. हे आमचे प्रोड्युसर्स आहेत आणि हे आपलं लीड स्टारकास्ट विश्वा आहे. दॅट्स इट. विश्वाजी टोटली एका लहान मुलीवरती आधारित जिची आई वडील गेलेले असतात ॲक्सिडेंटमध्ये, कार ॲक्सिडेंटमध्ये, आणि एक बॅचलर मुलगा तिला कशा प्रकारे जोपासतो आणि जोपासताना जो समाजाकडून मिळणारा जो त्रास, इवन त्याच्या घरातून मिळणारा त्रास, ह्या चित्रपटाद्वारे दाखवण्यात येतो की आजकाल आपल्याला बोटावरती मोजण्या इतकेच लोक असे आहेत की ती लोक हजारो लोकांना जवळ करून निस्वार्थपणाने त्यांचं पालन पोषण करतात. पण ह्या मुलीला सांभाळण्यासाठी तो जो केलेला प्रयत्न आणि त्याच्यामध्ये येणारे अडथळे त्या चित्रपटात दाखवलेला आहे. आणि ही जी लहान मुलं आहेत आजकाल खूप मॅच्युअर्ड झालेली आहेत, त्याच्यामुळे तिला कळतं की माझ्यामुळेही लोकांना त्रास होऊ नये, आणि ती घर सोडून निघून जाते एका आश्रमाच्या शोधात, आणि हा चित्रपटाचा प्रवास एक चालू होतो. आपण तो चित्रपटामध्येच बघूया मेन म्हणजे. आणि हे जे ह्या चित्रपटाची निर्मिती ब्ल्यू फेदर प्रोडक्शन्स करते, आणि त्या प्रोडक्शनला माझ्याकडून खरोखर मी आभारी आहे त्यांचा. जे आमचे प्रोड्युसर्स इथे आलेले आहेत, ओके, मिस्टर राजू चोपडा आणि सुशील मेहता सर. येस. लोकेशंस अभी फाइनल होनी बाकी है, लेकिन मूवी की स्टोरी हमने सुनी, जगन्नाथ जी ने सुनाई, और इतनी सोशल मतलब कॉज के लिए है, तो स्टोरी पसंद आई. इमीडिएटली हम लोग बोला कि इमीडिएटली इसकी मूवी का रिलीजिंग चालू करिए आप. स्टारकास्ट की बात करते हैं तो बच्चे की मूवी है, तो किस तरह स्टारकास्ट लेंगे? दैट्स ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट किए हैं हम लोग ने. इट इज़ इन प्रोसीजर. ऑडिशंस हम लोग प्रोसीजर में है. शॉर्टली हम लोग होते ही हम लोग वी आर प्लानिंग इट द शेड्यूल इन समथिंग लाइक नवंबर 20 तारीख से हम लोग प्लान कर रहे हैं. और आज शाम भी रिकॉर्डिंग पे आ रहे हैं. हाँ जी, राइट सर. बच्ची के ऊपर गाना है कि बच्ची के ऊपर बच्ची के ऊपर गाना है. सर आप कुछ बताना चाहेंगे किस तरह मूवी के अंदर आप जुड़े हैं? जी, विश्वा जी ने हमें जब ये इसकी स्टोरी सुनाई तो बहुत हार्ट टचिंग मूवी उनको लगी, और हमको लगा कि इसको एक्चुअली पर्दे पे आना ही चाहिए. तो आपका जो प्रस्ताव था उसको हम लोग को बहुत अच्छा लगा, और हमको बना इसकी मूवी अपने को बनानी है. ये जो मूवी बन रही है, मतलब आप समझिए कि ये एक फेस्टिवल लेवल की जो मूवी होती है वो उस स्तर की ये मूवी है. तो उसमें आगे की तो आपको सब अपडेट्स मिलेगी, लेकिन आप उसमें एकदम बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है इसका. ये मूवी जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि हर कोई मतलब फ्रंट में आके काम करते हैं, कोई कोई लोग जो है जो पीछे रह के भी बहुत बड़े काम करते हैं. उसमें से मेरे दोस्त मिस्टर विजय पढ़वा साहब वो भी है, कि जैसे कि इन्होंने भी हम लोगों को बहुत सारा ये फिल्म कंप्लीट करने के लिए बोलो कि एक प्रोत्साहन मिला है हम लोगों को. सो इट्स अ वेरी ग्रेट न्यूज़ टू या इट्स फॉर एवरीवन एंड फॉर द इंडस्ट्री टू, कि हमें एक मराठी फिल्म बनाने के लिए सभी को प्रोत्साहन मिल रहा है, और अपना महाराष्ट्र दैट्स अ ग्रेट थिंग. और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोत्साहन मिले और हमें थिएटर्स अच्छे से मिले, और हमारी फिल्म को लाइक द सब्जेक्ट एंड विच इज़ बेस्ड ऑन ए ट्रू सब्जेक्ट. और शॉर्टली हमारा सारी चीज़ें हम प्लानिंग्स ही वैसे है कि ये फिल्म अपन फेस्टिवल के थ्रू ही हम रिलीज़ करना चाहते हैं. आफ्टर द फेस्टिवल्स वी आर कमिंग टू फॉर रिलीज. गाने के साथ में कौन रिकॉर्डिंग में फीमेल कौन है? एक्चुअली या जी देखिए, इसमें शान इज अ सोलो दिस थिंग. हो सकता है इसमें फीमेल वर्जन होगा, बट दैट इज विल डिस्क्लोज लेटर दैट. और अदर थिंग इज दैट इसमें अल्तमश फरीदी जी ने एक गाना गाए हैं. अलॉन्ग विद दैट ड्यूट सॉन्ग में उसमें बेला शिंदे जी ने गाया हुआ है. एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग इट लाइक आदर्श शिंदे जी एंड जावेद अली. मराठी पिक्चर का यहाँ की गवर्नमेंट भी वो सपोर्ट करती है, मतलब ये पिक्चर को काफ़ी प्रेरित करने वाली है. राइट सर. तो एक्चुअली कैसे एनजीओ जैसी संस्था होती है वो कैसे दैट विल कम टू द प्रमोशनल स्टेटस पे अपन अपडेट्स करते हैं सर, क्योंकि अभी हमारा फिल्म हमारा मेन फोकसिंग है कि एक अच्छी कंटेंट बनाए, और जो जैसा ये सब्जेक्ट जो अपने राइटर मिस्टर विशाल मोहिते ने लिखे हैं, तो उनको जस्टिफाई करके उनके हिसाब से हमें डू इट एक चीज़ें बनानी है. और मिस्टर पंकज मांडलिक जी ने जो म्यूज़िक दिए हैं, वी विल डू इट. एंड अपने क्रिएटिव हेड मिस्टर अनिल जी जो है, या सो इवन इट्स अ टीम. आई वुड टेल दैट इवन अपने कैमरामैन जो राहुल सुमन है, उनकी भी विजन्स अच्छे हैं. सो महेश वाज वर्किंग विद मी एज एन एसोसिएट, ही इज ऑल्सो कम्प्लीटली डे नाइट डेडिकेट किए. सो विद द एंटायर प्रोड्यूसर सपोर्ट, विद मिस्टर विश्वास सपोर्ट एंड टेक्निकली, हमें ये चाहते हैं कि कुछ वी विल मेक इट टू दैट लेवल कि एक रिमार्केबल मूवी बनाए.
सो अपने फोकस सिस्टम है कि एक अच्छी मूवी बने, एक रिमार्केबल मूवी बने। इसके अलावा कितने गाने होंगे पिक्चर में? 4 गाने होंगे सर टोटली। तो अभी नेक्स्ट गाने किससे गाने? नेक्स्ट गाने हो सकता है अपन जावेद अली जी से या आदर्श शिंदे जी से गवाएंगे सॉरी। थैंक यू। शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि बच्चों के ऊपर एक बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं और मराठी फिल्मों के दिन अभी बदल गए हैं। जब मैंने पहली मराठी फिल्म बनाई थी बिंदास्त, तो उसके लॉन्च के लिए प्रीमियर को सुनील दत्त साहब आए थे और सुनील दत्त साहब ने कहा था कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री ही हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की गंगोत्री है और ये गंगोत्री सूखनी नहीं चाहिए। तो आज करीबन 17-18 साल के बाद माहौल बदल गया है। आज मराठी फिल्में बहुत बड़ी संख्या में आ रही है और इसमें से वाकई कुछ फिल्में बहुत ही अच्छी है और न सिर्फ अच्छी है बल्कि भारतीय सिनेमा को दिशा देने की ताकत रखती है। और आज जो मराठी फिल्म्स बन रही है, ये फिल्म्स अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बन रही है। जैसे सैराट अभी फिल्म आई थी, सक्सेसफुल हुई। अभी ये जो फिल्म है इसकी स्टोरी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और अलग अलग प्रयोग मराठी भाषा में हो रहे हैं और ये सब एक बहुत ही अच्छी बात है और मराठी फिल्में बननी चाहिए और मराठी फिल्में लोगों ने देखनी चाहिए और सभी थिएटर्स, सभी फिल्में सिनेमाघरों तक पहुंचनी चाहिए। मराठी भाषा का दुख ये है कि फिल्में बनती तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सिनेमा थिएटर तक बहुत कम फिल्में पहुंचती है और जो पहुंचती है उसमें से बहुत ही कम फिल्में चलती है। लेकिन फिर भी ये साल नट सम्राट चली, फिर कट्यार काळजात घुसली चली, फिर मुंबई पुणे मुंबई चली, फिर सैराट चली और ये फिल्म भी बहुत अच्छा चलेगी क्योंकि ये एक सेंटिमेंटल फिल्म है और मराठी भाषा में सेंटिमेंटल फिल्म का अपना एक अलग क्राउड है कि जो क्राउड मारधाड़ फिल्मों से दूर रहता है और फैमिली फिल्में और इमोशनल फिल्में, सेंटिमेंटल फिल्में इनके लिए ज़रूर आता है, घर से बाहर निकलता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जैसे मेरी एक फिल्म चिमनी पाखरा बहुत ही चली थी, सराही गई थी और सभी सिनेमा घरों तक पहुँची थी और सभी मराठी भाषिकों ने देख ली थी, उसी तरह से ये फिल्म भी कारो जो एक छोटे से बच्चे के ये है लाइफ पे बनी हुई है और इसके ऊपर चिमनी पाखर जैसा ही प्रेक्षक उसको लाइक करेंगे, उनको अच्छी लगेगी, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। सर कहीं ना कहीं मराठी फिल्मों को सिनेमा घर नहीं मिल पाता है, ये बहुत बड़ा और इतनी पब्लिसिटी नहीं होती जितनी दूसरी फिल्मों की होती है। तो क्या ऐसा नहीं है। कुछ फिल्मों का देखो, जैसे मैंने खुद बनाई थी बिंदास, तो बिंदास की तो पब्लिसिटी बहुत बढ़िया पब्लिसिटी हुई थी। उसके बाद चिमनी पाखरा की भी पब्लिसिटी बहुत बढ़िया पब्लिसिटी हुई थी और अभी जो आए नट सम्राट आया और फिर कट्यार काळजात घुसली आया या गांधी विरुद्ध गांधी आया, अपना ये मुंबई पुणे मुंबई आया और उसके बाद जो भी काफ़ी फिल्में आ रही है, पब्लिसिटी तो हो रही है। अभी सिनेमा घर नहीं मिल पाते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है मराठी फिल्मों के लिए कि सिनेमा घर नहीं मिल पाते। तो क्या कहना चाहिए? तो देखो, राज ठाकरे ने भी इस पर अपना बयान दिया कि सिनेमा घर मिलना चाहिए, उसके बाद भी नहीं मिल पाता जितना हिंदी फिल्मों को मिल पाता। इस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं कहना तो ये चाहूँगा कि भाई फिल्म कौन सी भी हो, सिनेमा घर वालों ने कम से कम मल्टीप्लेक्सेस वालों ने तो मराठी फिल्म कोई भी हो उसको पहले वीक में एक शो तो देना ही चाहिए। ये मेरी मांग भी है और हमेशा मैं गवर्नमेंट के साथ भी इसके लिए ये करते आया हूँ। जब आर पाटिल थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग भी ली थी सभी सिनेमाघरों के मालिकों को बुला के और उसमें ये कहा गया था कि
मल्टीप्लेक्स में, सभी मल्टीप्लेक्सेस में कम से कम एक प्राइम शो मराठी फिल्मों को जरूर दिया जाए। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि एक ही दिन में, एक ही शुक्रवार को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 तक मराठी फिल्में आने लगी है, तो सबको सिनेमा थिएटर नहीं मिलते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर की भी एक अपनी जिम्मेदारी है कि उसने अपनी पिक्चर की हवा गर्म करनी चाहिए और सिनेमा थिएटर जरूर ये करना चाहिए। सर हाल ही में देखा गया, एक हफ्ते से लगातार देश का माहौल बहुत गर्म है, आप देख रहे हैं कि बहुत तनाव है, तो आप कैसे देखते हैं कि जो इंडस्ट्री है बटा हुआ है, पाकिस्तान एक्टर के समर्थन में सब लोग उतर आए हैं, जैसे बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार सलमान खान ने समर्थन किया है, तो आप कैसे देखते हैं? अजय देवगन ने समर्थन नहीं किया है, तो आप कैसे देखते हैं? सलमान खान का अपना मत है, राज ठाकरे का अपना मत है, मेरा इस चीज़ में कोई मत नहीं है। मैं ये कंट्रोवर्सी में कूदना नहीं चाहता हूँ, पर जहाँ तक बात है कि जो लोग अपोज करते हैं उनका कुछ हद तक वो सही ही है कि हमें आतंकवाद से जूझना है और आतंकी देशों के लोगों को उसका एक अंदाज़ा आना चाहिए कि उनको आतंक को अपोज करना चाहिए। सॉफ्ट जगह लग